मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं एक माँ हूँ। मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। मैं कैसे ये भूल सकती हूँ कि इन बच्चों के लिए मुझे सब कुछ करना है, ए टू जेड सारी ज़िम्मेदारी मेरी है और कोई सपोर्ट में नहीं है। उनकी दवाई, उनकी पढ़ाई, उनका पहनना, मतलब ए टू जेड में सब कुछ आ गया कि मुझे सब कुछ देखना है। मैं कैसे भूल सकती हूँ इन सब बातों को? आप ही लोग बताइए। जो भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मैं पल पल झेल रही हूँ, इन ये बातें क्या भूलने योग्य हैं? सब लोग यही कहते हैं ना कि 15 साल बीती बातें, और अपने बातों को, दुख को भूलिए, आगे बढ़िए जीवन में। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, एक औरत है, वो साइकिल पे बैग रख रही है, साइकिल पे बैग रख के साइकिल चला रही है। और वो भी, ये औरत जली हुई है। इस कंडीशन में लोगों को गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है। इस धूप में ये औरत निकल रही है, निकल के 10 किलोमीटर का फासला ये औरत तय करती है। और डेली इसके ज़िंदगी में, जो मैं बोल रही हूँ इसके मैं रंजना, और ये मैं रंजना हूँ, और डेली एक चैलेंज भरा हुआ होता है कि मैं कहाँ जाऊँगी। कोई मंजिल का पता नहीं होता है, मंजिल मुझे खुद तय करनी होती है, कंफर्म करना होता है, आज मैं इस जगह जाऊंगी। मैं मोहरीपुर से निकली हूँ राजेंद्र नगर के लिए, और मैं राजेंद्र नगर जा रही हूँ। और चैलेंज ये होता है कि कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा, कुछ इनकम होगा कि नहीं, कुछ बिक्री होगा कि नहीं। मतलब बता तो रहे हैं आपसे, पल पल घुटना इसे कहेंगे। और ये बहुत ही, जान लीजिए, देखने में लग रहा होगा कि एक औरत साइकिलिंग कर रही है, इस कंडीशन में कर रही है। लेकिन जितना देखने में आसान लग रहा होगा ना, उतना ये आसान है नहीं। बस जान लीजिए, बहुत ही मजबूरी में आकर के इस कदम को उठाया गया है। और करूं तो क्या करूं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। सब लोग ये बोलते हैं कि 15 साल पुरानी बातें। अरे हंसना चाहिए, हंसने का कोई रीज़न तो होना चाहिए कि हाँ ये रीज़न है, इसकी वजह से मैं हंसूं, कुछ वजह तो होनी चाहिए। हाँ, ये अपना पैसा लीजिए आप। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। ऐसे ही आते रहिए। नमस्ते। आइएगा लोगों को फिर। नहीं पता होगा, उनको मैं बता रही हूँ। जो लोग, कुछ लोग नए भी आते हैं, पुराने लोग तो हमारे जो भी मित्र हैं, सब लोग तो हैं ही, जानते ही हैं। लेकिन नए लोगों को मैं बता रही हूँ कि मैं ये कपड़ा सेलिंग का काम करती हूँ साइकिल पे। तो पुरानी बातों को कैसे भुला जा सके? जैसे देखिए, कहा गया है, जब आँख खुले तभी सवेरा। जब मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। जब मैं आज के 2.5 साल पहले गोरखपुर आई दोस्तों, तो गोरखपुर आने के बाद मेरे पास कीपैड फ़ोन था। ये फ़ोन नहीं था। मैं 2-3 महीने काम की, उसके बाद मैं ये फ़ोन से, जिस फ़ोन से मैं काम कर रही हूँ, ये फ़ोन मैं ख़रीदी। और उसके बाद धीरे धीरे 2-4 महीने जब बीतते गए, तो मुझे पता चला कि यूट्यूब पे काम भी किया जाता है। तो यूट्यूब पे मैंने स्टार्टिंग में गाने का चैनल बनाया। वहाँ पे मुझे कुछ प्रोग्रेस, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो मैं एक आस लेके यहाँ पे आई कि मतलब बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं। देखिए, हमारी बातों को और कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ जो कंटेंट क्रिएटर होंगे ना, वही मेरी बातों को समझेंगे कि मैं क्यों इन सब बातों को करती हूँ। और मतलब अपनी आप बीती सुनाती हूँ लोगों को, क्यों सुनाती हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो एक यूट्यूब पे काम करते हैं, हमारी यूट्यूब के यूट्यूब फैमिली ही समझ सकती है। कंटेंट क्रिएटर ही इन बातों को समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझेगा मेरी बातों को। मुझे आप ही लोग बताइए, कमेंट में राय दीजिएगा कि क्या मैं ये उचित कर रही हूँ। और मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल उचित कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, मैं किससे अपने मन की बातें शेयर करूँ? कोई तो होना चाहिए ना। बच्चों से तो मैं शेयर नहीं कर सकती, अपना दुखड़ा बच्चों के सामने रोऊंगी तो अभी उनका नाजुक उम्र है, और वो और ज़्यादा परेशान होंगे। छवि को आप लोग देखते ही होंगे, छवि कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है और हर एक बात को वो अपने दिल से लेती है। तो उसके साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करनी, मतलब करना चाहती हूँ मैं। और देखिए, जीवन साथी होता है, उसके साथ हम अपना दुख और सुख बांटते हैं, बात करते हैं, हल्का करते हैं। लेकिन मैं किससे हल्का करूं? इसलिए मैंने यूट्यूब को एक ज़रिया बनाया कि इसके सामने मैं अपना जो मेरी आप बीती है, जो मैं जिन कष्टों का मैंने सामना किया है। और आप लोगों को देखने में भी लग रहा होगा कि देखिए, अगर कोई औरत मजबूर नहीं रहेगी ना, तो ये कदम कभी नहीं उठाएगी। जो मैं ये कर रही हूँ ना, देखिए, बच्चे बहुत सारे हैं जो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उनको लग रहा है ना, उनको भी देखने में लग रहा है कि ये आंटी साइकिल चला रही हैं, तो सारे बच्चे हमारे पीछे पीछे
देख सकते हैं आप बैक साइड में बहुत सारे बच्चे हैं जो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। शाम का समय है, लगभग 6:30-7 के करीब हो रहा है। तो इस समय अब हम आ गए हैं हाईवे, मतलब मेन रोड पे आ गए हैं और अब घर के लिए निकल रहे हैं, घर के लिए रवाना हो रहे हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब वो रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मम्मा का कुछ अदर साइड से इनकम होने लगता तो मम्मा को इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन जो भी मेरी किस्मत है, अपने ज़िंदगी से, अपनी किस्मत से मैं लड़ रही हूँ पूरी तरह से। आपका सपोर्ट और सहयोग चाहती हूँ मित्रों। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी अपना प्यार और सहयोग, आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा इस बहन पे। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरा बेटा। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं घर और घर आकर के चाय पानी पी करके, और ये मेरा बाबू जैसे लगता है कितने दिनों बाद मिला है। मतलब 4-5 घंटे के लिए हम बाहर क्या चले जाते हैं, इसको ऐसा लगता है कि कितने दिनों बाद, मतलब देख के इतना हैप्पी हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि आप लोगों को क्या बताऊं। तो हेलो गाइस, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मम्मी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी जब जाती हैं काम पे तो मतलब मुझे इतना हर्ट फील होता है कि मैं क्या आप लोगों से बताऊँ। फिर जब मेरी मम्मी आती है तो मुझे इतनी खुशी होती है। तो ऐसा आप लोग कर दीजिए कि मेरी मम्मी को काम पे जाना ही ना पड़े। इतना लाइक सब्सक्राइब करिए, इतना आप लोग वाचिंग टाइम मम्मी का मेरे कंप्लीट करवा दीजिए कि मेरी मम्मी का पेमेंट टाइम लगेगा और मम्मी का काम पे ना जाए। प्लीज़ गाइस, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। प्लीज़ गाइस, माँ आप कुछ बोलिए। तो ये मेरा बेटू जो है ना, इतना जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में इतनी जल्दी जल्दी बोलता है ना, एक भी वर्ड आप लोगों को समझ में आया है कि ये गधा क्या बोला है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो गाइस बताइए, हम गधे हैं या होशियार? होशियार चंद्र। होशियार चंद्र है, ये बताइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि मेरी मम्मा कल से काम पे ना जाए और कल से उनका पेमेंट आ जाए। कम से कम 10,000 लाइक इस वीडियो पे दीजिए। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद।